सज्जनों, शक्ति भक्ति के स्रोत ममतमी माताओं, आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। सो आज्ञा पालनार्थ कबीर साहब जी के विषय पर कुछ कहने का प्रयास करूंगी। कबीर साहब जी के विषय में कुछ कहना, उनके बारे में हम सभी जानते हैं, उनकी वाणी को हम सभी सुनते ही हैं। कबीर साहब जी जैसा महापुरुष अद्वितीय है। उनका जो जीवन है वह प्रकाशमय है। कबीर साहब जी के विषय में कुछ कहना ठीक वैसे ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना। जैसे गांडीवधारी अर्जुन का छोड़ा हुआ बाण ठीक निशाने पर लगती है, वैसे सद्गुरु कबीर साहब की कोई भी बात जो कहते हैं वह जन कल्याण के लिए होती है। कबीर साहब जी ने हर पहल में अपना विचार दिए हैं, चाहे वह व्यवहारिक क्षेत्र हो, परमार्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र। व्यवहार सुधार के लिए, व्यवहार शुद्धि के लिए कबीर साहब की साखी देखे। जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब जी हम समाज को जगाने के लिए ललायित रहते हैं, हम परिवार को सुधारने के लिए ललायित रहते हैं, लेकिन अपनी ओर झांक कर नहीं देखते। हम दूसरों में कमी देखने लगते हैं। सास जो है बहू में कमी देखने लगते हैं और बहू जो है सास में। पिता जो है पुत्र में कमी देखता है और पुत्र जो है पिता में। पति जो है पत्नी में कमी देखता है और पत्नी जो है अपने पति में कमी देखता है। तो कबीर साहब जी कहते हैं, बुरा किसको कहते हो, बुरा किसको देखते हो, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, मुझसे बुरा न कोई। जरा अपने भीतर तो टटोल कर देखो कि मुझ में क्या कमी है। तो कबीर साहब जी की बातें जो हैं उन पर विचार करें तो हमारा व्यवहार क्षेत्र जो है वह सुधर सकता है। जैसे कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे। यदि हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं तो हमें परमात्मा के दर्शन होते हैं। हम बाहर परमात्मा खोजते हैं, लेकिन प्राणी जगत ही परमात्मा है। इन्हीं के साथ सुंदर व्यवहार करने की शिक्षा, इन्हीं के साथ मीठी वाणी बोलने की शिक्षा कबीर साहब जी देते हैं। और कहते हैं, प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पाने दिन हो तासु को जो तन मन बोले साँच। प्रेम का व्यवहार करो। हमें जीवन मिला हुआ है तो इसे घृणा में, नफरत में, राग में, द्वेष में ना बिताएं, बल्कि अपने जीवन में, अपने व्यवहार में प्रेम को स्थान दें। क्योंकि हम दूसरों से प्रेम चाहते हैं, आदर चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, और वहीं हमें दूसरों को देना चाहिए। कबीर साहब जी आगे कहते हैं, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो युग कोटि सिराई। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि अमुक मंत्र का जाप कर लो तो तुम्हारा जो पाप कर्म है वह कट जाएगा। लेकिन कबीर साहब जी की जो बातें हैं वह हमें बुरे कर्म करने से रोकती है। और जो कहते हैं कि चमत्कार से ऐसा कर लोगे तो तुम्हारा पाप कट जाएगा, तो ये कर्म सिद्धांत को काटना हुआ। यदि ऐसे ही लोग मंत्रों के बल पर, तीर्थों के बल पर पाप कर्म करते रहे तो पाप कर्म जो है निरंतर बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि उसे तो पता है कि पाप कर्म करो और गंगा जी में स्नान करो सब पाप धुल जाता है। पाप कर्म करो और यज्ञ करो, हवन करो तो पाप जो है नष्ट हो जाता है। पाप कर्म करो और सत्यनारायण की कथा करो तो पाप जो है कट जाता है। तो ये कर्म सिद्धांत को काटना हुआ। यदि हम कर्म फल जो मिलता है उसके बारे में बताएं तो लोग थोड़ा भयभीत होते हैं, डरते हैं कि हम यदि गलत कर्म करेंगे तो उसका फल हमें निश्चित ही मिलेगा। तो ये कर्म सिद्धांत को काटने वाले जो लोग हैं वो लोगों को भटका देते हैं। यदि हम कर्म फल भोग जो कबीर साहब जी बताते हैं, आपन कर्म न मेटो जाए, इस पर ध्यान दें तो हम गलत कर्म करने से डरते हैं और उनसे दूर होते हैं। तो कबीर साहब जी
का व्यवहार क्षेत्र में जो ज्ञान है वह ज्वाजल्यमान है। वे कहते हैं सबते लघुता भली लघुता से सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवाय सब कोय। सबते लघुता भली, सबसे भली बात, सबसे अच्छी बात क्या है? विनम्र रहना, छोटे बनकर रहना। आज घर में परिवार में टेंशन क्यों है, लड़ाई झगड़ा क्यों है? क्योंकि लोग अपने को बड़ा मान लेते हैं। वे कहते हैं कि घर में मेरा ही चले, मेरा ही चले ऐसा ना कहो, मेरा भी चले ऐसा कह सकते हो। मेरा ही चले कहोगे ना तो टेंशन में मर जाओगे, और मेरा भी चल जाए ऐसा अपना विचार दो तो वो टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। और मेरा ही चले ऐसा कहेंगे ना तो पूरे घर पर हम हावी हो जाएंगे। तो सदगुरु कबीर साहब जी कह रहे हैं सबते लघुता भली लघुता से सब होए, जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवाय सब कोय। सदगुरु कबीर साहब जी उदाहरण भी कैसे देते हैं? जस द्वितीया को चंद्रमा शीश नवाय सब कोय। द्वितीया का चंद्रमा जो है दुबला पतला होता है, छोटा होता है, जबकि पूर्णिमा का चंद्रमा जो है वह पूरा होता है। लेकिन यहाँ उदाहरण पूर्णिमा का चंद्रमा नहीं, द्वितीया का चंद्रमा दिए हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीया का चंद्रमा जो है वंदनीय होते हैं, उसे सब शीश झुकाते हैं। आप सब देखे ही हैं कि महादेव के जटा पर द्वितीया का चंद्रमा ही दिखाई देता है। और मस्जिद में जो मस्जिद बनाते हैं उसके शिखर भाग में द्वितीया का चंद्रमा ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि इससे हमें शिक्षा मिलती है। महादेव जो है विनम्र थे, उनके जीवन में विनम्रता थी, सरलता थी। इसी तरह जो कुछ भी होते हैं वो सब हमें दिशा देने के लिए होते हैं, हमें एक नई संदेश देने के लिए होते हैं। तो कबीर साहब जी कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे द्वितीया का चंद्रमा को सब शीश झुकाते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी वंदना करते हैं, और द्वितीया के चंद्रमा के बाद जो है चंद्रमा जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। और एक तरफ देखें तो पूर्णिमा का चंद्रमा जो होता है, पूर्णिमा के बाद चंद्रमा जो है धीरे धीरे घटता चला जाता है। यदि हम पूर्ण बनकर जीवन जिए, हम ये कहें कि मैं ही बड़ा हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, तो धीरे धीरे हमारे अंदर जो है दोष दुर्गुण आने लगते हैं। और हम छोटा बनकर रहे कि मुझ में गलती थी तब कह दिए, ऐसा भावना रखे, तब हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ते चले जाएंगे जैसे द्वितीया का चंद्रमा। तो सदगुरु कबीर साहब जी के व्यवहार क्षेत्र को देखें तो उनकी बातें जो हैं वह हमारे व्यवहारिक जीवन को सुधारने के लिए काफ़ी है। व्यवहार में हम सब बहुत सारी भूल कर जाते हैं। तो कबीर साहब जी कहते हैं कटुक वचन मत बोल रे तो को पीऊ मिलेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। बोलना कासो बोलिए रे भाई, बोलत ही सब तत्व नसाई, बोलत बोलत बाढ़ू विकारा, सो बोलिए जो पड़े विचारा। मिलही संत बचंदु कहिए, मिलही संत मौन होए रहिए, पंडित सो बोलिए हितकारी, मूर्ख सो रहिए झकमारी। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि बोलना है तो उससे पहले सोच लो, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, किससे बोलना है, इन सब की जानकारी हमें होनी चाहिए। तब हमारे बात जो है बिगड़ने से बच जाती है। हम बातें करते हैं, यदि हम बात मुख से ना निकालें तो बात जो है हमारे वश में होती है, और यदि बात जो है हमारे मुख से निकल गई तो हम बातों के वश में हो जाते हैं। इसलिए इन बातों पर ध्यान दें, कबीर साहब के इन विचारों पर मनन करें, चिंतन करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। व्यवहार क्षेत्र के विषय में तो हम सुन ही चुके हैं, बहुत सारी बातें हैं, कितना बताया जाए, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। अब आते हैं परमार्थिक क्षेत्र में। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जीवन जो है केवल पेट भरने के लिए नहीं मिला है, जीवन जो है आत्म कल्याण करने के लिए मिला हुआ है, क्योंकि मनुष्य शरीर को मोक्ष की भूमिका बताते हैं। इसलिए इस मानव शरीर की सदुपयोगिता को जाने। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं मानुष जन्म चुके हूँ अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि यदि तुम इस मनुष्य शरीर से चूक जाते हो तो
तुम बड़े अपराधी हो। क्यों? क्योंकि तुम इस शरीर में मोक्ष कल्याण से दूर क्यों हो जाते हो? माया में, मोह में पड़कर। इस माया मोह से मुक्त होने के लिए सदगुरु कबीर साहब जी यह रामायणी कहते हैं। वे कहते हैं, मानुष जन्म चुके हूँ अपराधी, यही तन केर बहुत है साझी। तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान के न प्रतिपारा। कामनी कहे मोर पियु आही, बाघिन रूप गिरासा चाही। सुत कलत्र रहे लवलाई, यम की नाई रहे मुख बाई। का गिद्ध दो मरन विचारे, सीकर स्वान दो पंथ निहारे। अगिन कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो। तही घर को घर कहे गंवारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा। इतने तन के साझिया, जन्मों भरी दुख पाए। चेतत नाही मुख धनर बौरे, मोर मोर गहुराए। सदगुरु कबीर साहब जो कहते हैं वह अपने जीवन में देखे हुए होते हैं। तुम किसे अपना कहते हो? यदि थोड़ा सा भी उनसे तुम्हारी कामना दूर हो जाए, तुम उनके मनोनुकूल काम ना करो, तो देखो क्या होता है। तो सदगुरु कबीर साहब की साखी पर, उनकी रामायणी पर, उनके शब्दों पर विचार करें तो देखेंगे कि कबीर साहब जो है कितने प्रगल्भ बुद्धि के थे। उनका जो वाणी है वह प्रकाशमय है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो वे जो है ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कबीर साहब के विषय में उसे ठीक से जानकारी नहीं है। भले ही कबीर साहब जी स्कूल से कोई डिग्री प्राप्त ना किए हों, लेकिन उन्होंने अपने खुद की मेहनत से पढ़ाई की है। यदि तभी तो वे बीच चौराहे में भरी समाज में कह देते हैं कि सत्य सयान जो जानो भाई, लोक वेद में देहु दिखाई। यदि तुम सत्य सयान को जान जाते हो तो मैं इसे लोक में और वेद शास्त्र में भी दिखा सकता हूँ। तो कोई इंसान जो है डंके की चोट पर ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं? कोई व्यक्ति किसी विषय पर तभी कहता है जब उसे उस विषय की जानकारी होती है। तो हम यह कहें कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, यह गलत है। कबीर साहब जी पढ़े लिखे थे, तभी वे लिखे नहीं बल्कि लोगों के बीच कहे। जैसे साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। साँच कहो तो सब जग खींचे, झूठ कहा ना जाए। तो सदगुरु कबीर साहब जी लिखे नहीं हैं। लिखना तो बेजान कागज पे होती है, लेकिन बोलना जानदार के बीच होती है, लोगों के बीच होती है। यदि हम लोगों को बीच बोलते हैं तो हमें बड़ी विवेक विचार की आवश्यकता होती है। बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब लोगों के बीच कहना पड़ता है। तो कबीर साहब जी पढ़े लिखे थे, तभी वह लोगों को जगा सके, समाज को जगाने का काम कर सके। लोगों के बीच जो आपसी मतभेद था उसमें प्रेम ला सके। कबीर साहब जी का जो सामाजिक क्षेत्र है, समाज में पाखंडवाद का, जातिवाद का बड़ा बोलबाला था। उस समय हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। तब कबीर साहब जी कहे, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहूँ कौने बौराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। सदगुरु कबीर साहब जी लोगों की भीड़ में हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे। तब कबीर साहब जी कहे कि हे भाई, तुम्हें धर्म के नाम पर किसने पागल बना दिया? ये अल्लाह और राम, करीम और केशव, हरि और हजरत, ये दो नाम कहाँ से आ गए? भले ही कहने सुनने के लिए बातें दो है। जैसे कोई इंसान प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जाता है और कोई मस्जिद में जाता है, लेकिन दोनों की भावना तो एक होती है, मन को कोमल बनाना, मन को पवित्र बनाना। जैसे एक सोने से अनेक आभूषण बनते हैं, जैसे कंगन, अंगूठी, कुंडल, केयूर, पायल, करधनी। तो ये सब सोने तत्व से ही बने हैं, लेकिन नाम भले अलग अलग है। इसी तरह हम मंदिर में पूजा करें या मस्जिद में बांग पुकारें, दोनों की भावना तो एक होती है, मन को कोमल और पवित्र बनाना।
सदगुरु कबीर साहब जी अनेकता में एकता की शिक्षा देते हैं। कबीर साहब जी जो है धर्म के नाम पर लड़ना इनको वह पसंद नहीं था। सदगुरु कबीर साहब जी लोगों के बीच प्रेम स्थापित करना चाहते थे। वे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को दूर करना चाहते हैं। वे कहते हैं एके त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। हिंदुओं में जातिवाद का बड़ा बोलबाला था। कोई कहते थे कि हम ब्राह्मण हैं तो हम बड़े हैं, जो शूद्र है वह छोटी जाति के हैं। तब कबीर साहब जी कहते हैं जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया, और राह दे काहे ना आया, जो तू तुरुक तुरुकने की जाया, पेट ही काहे ना सुन्नति कराया। तो सदगुरु कबीर साहब जी की जो बातें हैं उन पर विचार करें तो पता चलता है कि कबीर साहब जी जो है बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत विषयों की उनको जानकारी थी। वे पाखंडवाद पर कहते हैं शोक बधावा जिन समके माना, ताकि बात इंद्रहु नहीं जाना, जटा तोरी पहिरावे सेली, योग युक्ति की गर्भ दुहेली। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम पाखंडवाद का बहुत दिखावा करते हो। तो कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम कहते हो कि हमारे गुरु जो है आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश में तो चील और कौवे भी उड़ते हैं, तो क्या उनसे यह श्रेष्ठ हो गए। तो कबीर साहब जी किसी से डरते नहीं थे। वे सच को सच और गलत को गलत कहना जानते थे। कबीर साहब जी किसी के पक्षधर नहीं थे और ना ही किसी के विरोधी थे। यदि वे किसी के पक्षधर थे तो सत्य और प्रेम के, और विरोधी थे तो असत्य और पाखंड के। तो कबीर साहब जी की बातें जो हैं वह हर क्षेत्र को ज्वाजल्यमान करती है। ज़रूरत है उनकी ज्ञान को समझने की। उन्होंने सभी पहल पर अपना विचार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्त्री और पुरुष दोनों कल्याण के बराबर अधिकारी हैं। भले शरीर अलग अलग है लेकिन दोनों में आत्माराम तो एक जैसा है। दोनों में तो ज्ञान चेतन जो है वह ज्वाजल्यमान है। तो कबीर साहब जी जातिवाद पाखंडवाद को सहन नहीं किए। उन्होंने जहाँ गलत देखा वहाँ कहा। लोग जो है समझते नहीं है। कब समझते हैं? जब बुढ़ापा आता है, तब रोते हैं कि मैंने जीवन में जो करना चाहिए वह नहीं कर पाए। तो कबीर साहब जी कहते हैं अब तय रोया क्या तय पाया, यही कारण अब मोहि रोया। अब तू रोता है तो क्या पाता है, तू रो रहा है और मुझे भी रुला रहा है। जब चेतना चाहिए था तब तो नहीं चेते। तो हमें अभी से सावधान हो जाएं, अभी से अपने जीवन का सुधार करें। तो कबीर साहब जी की बातें जो है वह हमारे जीवन को ऊपर उठाने के लिए है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।